नमो नमः। आज हम जो कि वाच्य परिवर्तन है उनको समझेंगे। वाच्य परिवर्तन अर्थात अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण, मतलब किसी भी कार्य को कहना, कथन अर्थात कहना के प्रकटीकरण, उसको प्रकट करने की विधा को वाच्य कहते हैं। वाच्य परिवर्तन हिंदी में भी आते हैं और संस्कृत में भी आते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके अंदर ऐसा है कि ये वैसे तो बहुत कठिन आता है प्रकरण, पर हमें अगर समझ गए तो आप समझ सकते हैं। और ये 10th बोर्ड में भी 2 नंबर का आता है, 9th में भी आता है। पहला हमारा जैसे कर्तृवाच्य है, तो कर्तृ अर्थात कर्ता, जो कर्ता होता है, जैसे राम है, सीता है, ये सब जो भी सब्जेक्ट होता है वह कर्ता कहलाता है। यह वाच्य कर्ता प्रधान होता है। इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया, क्रिया अर्थात पठती, हंसती, वदती, ये हम संस्कृत में धातु के रूप में हम इनको क्रिया को धातु मानते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं, रामः वदति, तब राम बोलता है। यहाँ वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि वदती, राम बोलता है। अब ये जो क्रिया है यह कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। कहाँ? कर्तृवाच्य में। इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रामः गृहं गच्छति, जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, रामः, इसमें कर्ता कौन है? राम। गृहम क्या है? कर्म। गच्छति क्या है? क्रिया। अब इस वाक्य में राम कर्ता, गृहम कर्म और क्रिया गच्छति, कर्ता किसके अनुसार हुई? राम के अनुसार। मतलब जो करता है उसके अनुसार ही क्रिया होती है, इसलिए यह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसी प्रकार अपन एक सेंटेंस और लेंगे, बालिका पाठम पठितवती। इस वाक्य में बालिका कर्ता तथा पाठम कर्म है और पठितवती क्रिया है। इस प्रकार से हमें कर्तृवाच्य समझ में आप लोगों को आया होगा। अब हम एक सेंटेंस और लेते हैं, सैनिकः देशम रक्षति। इस वाक्य में सैनिक करता है, देश आपका कर्म हो गया, और रक्षति अर्थात रक्षा करना, मतलब सैनिक देश की रक्षा करता है। तो यहाँ सैनिक के अनुसार ही क्रिया लगेगी। अतः इन सब उदाहरणों से आपको पता चला होगा कि यह कर्तृवाच्य कहलाता है। अब हम दूसरा कर्मवाच्य समझेंगे। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसी प्रकार कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, हमने छठी से कारक समझे हैं। वैसे तो 5वीं में भी हिंदी में तो समझाया जाता है, लेकिन जैसे कि कारक में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध और अधिकरण, और लास्ट में अगर कहीं आता है तो संबोधनम आता है। तो ये कारक आपके हिंदी के भी और संस्कृत में भी आते ही हैं। तो कारक हमें याद होना चाहिए, और कारक में ही सारी विभक्तियां भी लगती है। तो उसी प्रकार कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जिस लिंग, पुरुष, लिंग आप समझते होंगे, लिंग अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये हम संस्कृत का ही समझ रहे हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कर्म होता है। अर्थात जिस लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होएगा, उसी लिंग पुरुष वचन में क्रिया होगी। यही कर्मवाच्य कहलाता है। जिस प्रकार लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होता है, उसी लिंग पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। अर्थात कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। किसमें? कर्मवाच्य में। हाँ, उसी प्रकार हम इसे कर्मवाच्य कहेंगे। अब हम 2-4 उदाहरण इसके देख लेते हैं। यथा रामेण गृहम गम्यते, अर्थात यहाँ पर रामायण में कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति होती है। गृहम
ग्रहम में रामायण के अनुसार ग्रहम आपका कर्म है, ये और गम्यते धातु, तो ये आत्मनेपदी धातु होती है। तो यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति रामायण की आएगी उसी के अनुसार गम्यते लगेगा। विद्यार्थी नाम में भी तृतीय विभक्ति है, पाठ पठ्यते, इसमें भी पठ्यते यानी विद्यार्थी के द्वारा पाठ को पढ़ा जाता है। राम के द्वारा घर को जाया जाता है। मया तृतीय विभक्ति हुई अश्मत शब्द की, मया चित्रे दृश्यते, मेरे द्वारा चित्र को देखा जाता है। इस प्रकार हमें कर्मवाच्य समझ लिया है। इसे ही कर्मवाच्य कहते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है। इस प्रकार हमने दो से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य सीखे। अब तीसरा होता है भाववाच्य। ये बहुत ही सरल होता है, क्योंकि इसके अंदर भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रदान होता है। सबसे बढ़िया बात इसमें होता है कि कर्म होता ही नहीं है। तो हमें क्या है कि क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन में ही प्रयुक्त होती है। क्रिया जो होती है वह कहीं भी कैसे भी करके प्रथम पुरुष का एक वचन, जैसे आपका पठ धातु है तो प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ पठती, वद धातु है तो वदती, मतलब एक वचन में ही आना है। भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में। अब कर्ता उनका अगर एक वचन में है तो भी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी, और क्रिया कर्ता उनका बहुवचन में है तो भी क्रिया एक वचन में ही आएगी। जैसे मया त्वया युवाभ्याम आवाभ्याम अस्माभिः, मया मतलब मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम्हारे सबके द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के हम सबके द्वारा, अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा। इस प्रकार सुप्यते मतलब सोया जाता है। अब यहाँ हमें कर्म नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ भाववाच्य होता है। अब हम थोड़ा सा एक चीज और समझेंगे कि वाच्य परिवर्तन के जो नियम होते हैं, वाच्य को जो बदलते हैं हम, उनमें थोड़े से रूल्स होते हैं। उन्हें हम कैसे, जैसे कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है, तो क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन हो। ये हमको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने एज इट इज क्रियाओं को, कर्तृवाच्य के क्रियाओं को कर्मवाच्य में लिख दिया या भाववाच्य में लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे कि हम एक दो उदाहरण के माध्यम से, कर्तृवाच्य की क्रिया जैसे पठती है तो आपकी कर्मवाच्य और भाववाच्य में सेम क्रिया चलती है, इसलिए हमें सिर्फ कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को याद कर लेंगे तो भाववाच्य आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? पठती का पठ्यते, खादती का खाद्यते, धावती दौड़ता है, धाव्यते दौड़ा जाता है, हंसती हंसता है, हंस्यते हंसा जाता है, करोति करता है, क्रियते किया जाता है, नयति लेता है, इसको नियते ले जाया जाता है। इस प्रकार गच्छति जाता है, गम्यते जाया जाता है। इस प्रकार हमने 4-5 क्रियाओं के उदाहरण के माध्यम से हमने कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रियाओं को बदलने की प्रक्रिया को समझा है, और हमारे तीनों वाच्य की परिभाषाएं कंप्लीट हो गई है। अब हम उनको कैसे परिवर्तन किया जाता है वो समझेंगे। अभी हमने तीनों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों को समझ लिया है। अब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, परिवर्तन कैसे होगा, और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, भाववाच्य से कर्तृवाच्य, इन सबको हम आगे वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।